वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हिंदी की वर्णमाला में अ से लेके ऊ तक स्वर आते हैं उनको कैसे लिखें और उनकी पहचान बच्चों को कैसे कराएं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ लिखने के लिए पहले हम राइट कर्व लगाएंगे स्मॉल, उसके बाद बड़ा कर्व, इसमें डॉटेड लगाएंगे कर्व की तरह। तो इसी तरह से एक पेज पे इसी तरह से डॉट लगाएंगे जो लगाए हुए मैंने, और इसी तरह से बच्चे को एकदम से पूरा अक्षर नहीं सिखाना है, उसको डॉट के ऊपर डॉट से डॉट मिलाना सिखाएं सबसे पहले, इसी तरह से आस्ते आस्ते। और एक पेज पे इसी तरह से डॉट के ऊपर ही जिस तरह से ऐसे लगाने हैं अपने डॉट, पहले छोटा कर्व फिर उसके बाद बड़ा कर्व, और उसको बोलना है कि डॉट से डॉट मिलाते हुए इसी तरह से लिखे हो, प्रैक्टिस करें। जो एक पेज पे इसी तरह से लिख जाएगा, उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरे दिन 3 डॉट लगाने हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा। और फिर उसको बोलना है कि पहले स्मॉल कर्व इसी तरह से, फिर दूसरा कर्व बड़े वाला इसी तरह से ऐसे घुमा के ले जाना है। और ये दूसरे दिन की जो प्रैक्टिस होगी उसमें एक पेज पे इसी तरह से पहले स्मॉल कर्व फिर बिग बड़ा कर्व, इसी तरह से एक छोटा कर्व हो गया फिर दूसरा कर्व हो गया, इसी तरह से घुमा घुमा के एक पेज पे इसी तरह से लिखाना है। इस तरह से जब डॉट पे भी लिखना सीख जाएगा, फिर 3 डॉट पे भी लिखना सीख जाएगा, फिर उसके बाद अगले दिन की प्रैक्टिस रहेगी बच्चे की कि इधर से हाफ डॉट, फिर उसके बाद फिर से कर्व, फिर से दूसरा कर्व। और जब ये पूरा लिखना सीख जाएगा तो यहाँ से छोटी सी लाइन लगानी है, फिर स्टैंडिंग लाइन नीचे को लेके जाना है। इसी तरह से सीखेगा, एकदम से नहीं सीखेगा। पहले कर्व फिर दूसरा कर्व, फिर यहाँ से लाइन लगानी है, फिर स्टैंडिंग लाइन नीचे को। ये भी 1-2 दिन, एक अक्षर को बनाने के लिए 1 हफ्ते का टाइम लेगा बच्चा, तो उसको प्रेशर नहीं डालना है कि जल्दी जल्दी लिखे, इसी तरह आराम आराम से। अनार लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, पहले छोटा कर्व फिर दूसरा कर्व, फिर यहाँ से हल्की सी लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, इसी तरह से सीखेगा अनार बनाना में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आम। तो अब आम, तो आम लिखने के लिए उसको जैसे हमने ऊपर अनार लिखा, तो अनार के साथ अनार की पिक्चर भी बनानी है। इससे बच्चा जो है जल्दी पहचान करेगा कि ये अनार की पिक्चर है, तो ये अनार बना, इससे पहचान जाएगा। आगे आएगा आम। तो जब आम लिखना है तो अनार तो पहले लिख चुका है बच्चा, तो आम के लिए तो जल्दी सीख जाएगा क्योंकि अनार बनाएगा। पहले उसको बोलना कि अनार की तरह इस तरह से बनाए, इस तरह से लाइन लगाएं, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर दूसरी स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से आम बन जाएगा। जब अनार सीखेगा तो आम भी जल्दी से सीख जाएगा वो बनाना। इसी तरह से अगर वो थोड़ा रुकेगा भी, थोड़ा टाइम ले सकता है, तो उसको फिर से डॉट लगाने हैं यहाँ पे। डॉट की सहायता से पहले हल्का कर्व फिर दूसरा कर्व, फिर इस तरह से ऐसे नीचे को। ये हो गया आम बच्चा जो है जल्दी सीख जाएगा। जब वो अनार सीख चुका है तो आम भी जल्दी से सीख जाएगा। नेक्स्ट आता है इमली। तो इमली की पिक्चर बच्चे को दिखानी है और इमली के बारे में बताना है कि इमली खट्टी होती है और इस तरह से होती है, कलर भी इसमें भरवाना है, फिर बच्चा जल्दी से पहचान लेगा कि ये इमली है। और एक बात और है, जब इमली तक पहुंचेंगे तो उसको ये नहीं कि पिछला भूल जाना है, पिछला भी पहले अनार की लाइन लगानी है, फिर आम की, फिर इमली के पास आना है। तो इमली बनाते बनाते पहले तो उसको इस तरह से डॉट लगाने हैं जैसे मैंने लगाए हुए हैं डॉट। तो फिर डॉट के ऊपर ये ज़रा टफ होता है लिखना, फिर यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा स्टेप यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऊपर से नीचे को, ऐसे इस तरह से बताना है। डॉट से पहले दिन डॉट के ऊपर ही प्रैक्टिस करवानी है इमली की, इस तरह से नीचे को डॉट। इधर तो हमने डॉट के ऊपर लगा दिया। अब आगे को जब तीसरी बार लाइन में पहुँचेगा इमली लिखने के लिए, तो यहाँ से डॉट यहाँ तक, फिर कर्व की तरह एक कर्व लगाना है, फिर दूसरा कर्व लगाना है, फिर ऊपर से नीचे को। तो ऐसे 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 बच्चे को सिखाना है आपने, ऐसे। फिर जब इतना सीख जाएगा फिर उसको 3 डॉट लगाने हैं, 1 2 3। तो यहाँ से इसको बोलना है पहले डॉट से डॉट तक मिलाए, फिर यहाँ से नीचे को, इस डॉट से यहाँ तक, और ऐसे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इमली थोड़ी टफ होती है, पर जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो जल्दी लिखना सीख जाएगा। पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट,
तो यहाँ से यहाँ तक करेगा पहले, फिर यहाँ से कर्व बनाते हुए इस डॉट तक पहुँचेगा और यहाँ से नीचे को ऐसे डॉट लगाने हैं अपने बच्चे को, ऐसे 1 2 3 ऐसे। अब नेक्स्ट आता है ई इमली। नेक्स्ट आता है ई ईख। तो ई ईख के बाद जब बच्चा पहुंचेगा तो उसको पिक्चर की तरह ऐसे बताना है कि ईख इस तरह से होती है, ग्रीन पत्तियां होती हैं इसकी, मैंने कलर नहीं भरे हैं। तो ऐसी पिक्चर बनानी है, उसकी सहायता से जल्दी सीखेगा कि ये ई ईख का पौधा है। तो ई इमली तो ऊपर पहले सीख चुका है, तो फिर जब ई ईख बनाना है तो उसको फिर से वही डॉट लगाने हैं ऐसे, और डॉट से डॉट मिलाते हुए इस तरह से नीचे तक इस तरह से। फिर उसको बोलना है कि ऊपर भी कर्व लगाएं इस तरह से। जब वो कर्व किस तरह कर्व लगाना पहले सीख चुका है तो उसको ई की मात्रा लगाने ऊपर आ जाएगी इस तरह से ऐसे, और ऊपर कर्व लगाना है, ऐसे डॉट लगाने हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर से नीचे को ऐसे और ऐसे। अगर बच्चा लाइन से बाहर भी जाएगा तो कोई बात नहीं, पहले उसको पेंसिल चलानी और लिखना आना चाहिए। इस तरह से डॉट लगाने हैं उसको और वो कर्व समझ जाएगा इस तरह। अब नेक्स्ट आता है ऊ उल्लू। तो ऊ उल्लू के लिए जो बच्चे होते हैं वो अनार तो पहले सीख गए हैं, तो ऊ उल्लू उस तरह से अपने आप ही सीख जाएंगे लिखना। हम यहाँ 3 डॉट लगाएंगे और उनको बोलेंगे कि यहाँ से हल्का कर्व, फिर दूसरा कर्व और थोड़ा सा आगे को, इसी तरह से 3 डॉट लगाते जाएं और वो अपने आप जल्दी से बनाना सीख जाएगा ऊ उल्लू। पिक्चर, ये जो पिक्चर है ये ज़रूर बनानी है, इससे बच्चा जल्दी अक्षर की पहचान कर लेगा कि ये ऊ उल्लू है। ऐसे ही यहाँ पर भी 3 डॉट लगाने हैं और इसी तरह से डॉट से डॉट को मिलाते हुए ऐसे, ये बन गया। नेक्स्ट आता है ऊ ऊन। तो उसके लिए ऊन की पिक्चर भी बनानी है। तो जब पिक्चर बनाएंगे तो जल्दी समझ जाएगा कि ये ऊन ऊन। ये जो जब ऊन के बाद ऊन के पास बच्चा पहुंचेगा तो उसको घर में जो ऊन के गोले रखे होते हैं वो दिखाने हैं बच्चों को, तो उसकी सहायता से वो जल्दी समझ जाएंगे कि ऊन क्या होती है। तो ऊन लिखने के लिए हमें फिर से 3 डॉट लगाने हैं। इसी तरह से उल्लू तो पहले सीख चुके हैं, तो बोलना है कि उल्लू लिखो, फिर उसको एक पूंछ लगा दो, बन गया ऊन। इसी तरह से 3 डॉट लगाइए इसी तरह से और पीछे से पूंछ लगा दीजिए ऊन। अब जब हम यहाँ तक लिखना सीख जाएगा तो पीछे वाले अनार और आम वगैरह सारे एक एक लाइन बच्चे से डेली लिखानी है, तभी वो भूलेगा नहीं पीछे का। इसी तरह से ये बन गया ऊन।